27 जुलाई को शनि वक्री हो रहे हैं मीन राशि के अंदर। उथल पुथल तो जरूर कुछ होगी समाज में, क्योंकि शनि वक्री है, न्यायाधीश है, कुछ नए लॉज बन सकते हैं। तो कोई ऐसा उपाय बताएं शनि का मैम जिसे हम कर लें और पैसा आए, भर के पैसा आए। बहुत ही छोटा सा उपाय देती हूँ, 10 रुपए का उपाय आपने कर लिया तो देखिए शनिदेव कैसे आपका दिन पलट देते हैं। हम चलिए अब बात कर लेते हैं आने वाली 12 राशियों के ऊपर कि उनके आने वाले 6 महीने कैसे जाने वाले, पैसों को लेके, हेल्थ को लेके, और एक छोटा सा उपाय है। बात करते हैं हम लियो राशि की। आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना होगा, टाइम टू टाइम हेल्थ चेकअप कराना होगा। हो सकता है सडन कोई बीमारी के लक्षण आपको नजर आए। धनु राशि की, तो धनु राशि के लिए ये गोचर 4th हाउस में होने वाला है, तो आप फैमिली मैटर्स में का ध्यान रखिएगा, माँ के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी कुछ भी ले रहे हैं तो उसे ध्यान पूर्वक लीजिएगा। लास्ट ईयर हमने देखा था पंजाब डूब गया था मैम, तो इस साल कोई स्टेट डूबने वाला है मैम? पिछले साल लाल किले के पास में जैसे ब्लास्ट हुआ था, तो उसी तरह के कुछ एनिमीज हमको देखने को मिल सकते हैं। महंगाई चरम सीमा पे है, इथेनॉल का बोझ और आ गया हमारे ऊपर मैम, स्टॉक मार्केट संभल नहीं रही है, गोल्ड 1.5 लाख पार हो चुका है, नए नए फ्लाईओवर टूट रहे हैं मैम। क्या कहता है आने वाले 6 महीने हमारे मोदी जी के लिए कि बीजेपी जवाब देगी या नहीं देगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी या नहीं होगी? कॉन्फ्रेंस वगैरह वो नहीं करेंगे क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं होता। हमारे योगी आदित्यनाथ जी, अगले साल इलेक्शन है मैम, तो क्या कहते हैं आपकी प्रेडिक्शन? E15 आया, E20 आया फ्यूल के अंदर, इसका फीचर क्या कहता है मैम? शनिदेव तेल के भी कारक है और शनिदेव मशीन के भी कारक है, तो वो दोनों ही काम करवा के जाएंगे। किस किस प्रकार के यंत्र होते हैं और उनका क्या पावर होती है मैम? धन यंत्र, स्वास्थ्य के लिए यंत्र, मतलब बीमारियों से दूर। बेटी की शादी नहीं हो रही, प्रमोशन नहीं मिल रहा, तो आप यंत्रों का सहारा ले सकते हैं। लेडी ने गर्भ धारण किया है पर उसको गर्भ बार बार गिर जाता है उसके लिए भी हम यंत्र बना के देते हैं। और मैम क्या एक मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास इसको अफोर्ड कर सकता है मैम? वेलकम टू द अंकित पॉडकास्ट। आज हमारे साथ हैं एस्ट्रोलॉजर रिंकू अग्रवाल जी, जिनकी खासियत है उनकी सटीक भविष्यवाणी और पावरफुल यंत्र। भविष्यवाणी हो भले बीजेपी और ममता बनर्जी की भविष्यवाणी हो, फ्लड्स आने की, ये तो सब करते हैं भविष्यवाणियाँ, पर उन्होंने एक ऐसी भविष्यवाणी करी थी जो T20 वर्ल्ड कप में जब इंडिया सुपर 8 से बाहर निकलने वाली थी, तब उन्होंने भविष्यवाणी करी थी कि इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगी, और उनकी भविष्यवाणी बिल्कुल सही साबित हुई। और बात आती है पावरफुल यंत्र की, तो जानेंगे आज के पॉडकास्ट में आने वाले 6 महीने कैसे जाएंगे हम लोगों के लिए, देश के लिए, दुनिया के लिए, आज के एस्ट्रोलॉजर गेस्ट रिंकू अग्रवाल जी से। रिंकू मैम नमस्ते, वेलकम टू द अंकित पॉडकास्ट। कैसे हैं आप? नमस्ते अंकित जी, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, थैंक यू सो मच मैम, आप आए हमारे पॉडकास्ट में। वेलकम करता हूँ हमारे पॉडकास्ट में मैम। थैंक यू मैम। इतनी सटीक भविष्यवाणी कैसे कर लेते हैं आप? ये मेरे गुरुओं की देन है जिन्होंने मुझे इतना अच्छा सिखाया। ये प्रश्न कुंडली बनाते हैं हम, वो प्रश्न कुंडली से ही हम प्रेडिक्ट करते हैं और उसी से सही प्रेडिक्शन आ जाता है। मैम कुंडली तो सुनी है मैंने, प्रश्न कुंडली कौन सी होती है? प्रश्न कुंडली क्या होता है, उसी समय जैसे आपने, अगर आप परेशान हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है क्या करें क्या नहीं करें, दुविधा में फंसे हुए, ये प्लॉट ले या ना ले, ये घर ले या ना ले, ये काम करें या ना करें। सपोज बच्चों की शादी करने जा रहे हैं, 2 बच्चियां हैं आपके सामने, आप परेशान हो रहे कि भाई ये भी हमें अच्छी लग रही है, ये भी हमें अच्छी लग रही है, हम किससे करें? तो उस केस में हम लोग प्रश्न कुंडली बनाते हैं। तो वो प्रश्न कुंडली एकदम सटीक बातें बताती है कि आप किस तरफ जाएं। तो मैम इसकी प्रोबेबिलिटी 100% रहती है? मोस्टली आपके प्रेडिक्शन स्किल्स पे भी डिपेंड करता है। क्योंकि मैंने जब मतलब आपकी भविष्यवाणी देखी, जब इंडिया सुपर 8 से बाहर निकलने को थी, तो आपने कहा था कि इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगी, कुछ भी जाए जीतेगी जरूर। हाँ, आपने कहा था बीजेपी जीतेगी इस बार बंगाल के अंदर, वो भी हुआ सब, जबकि सब लोग कह रहे थे ममता बनर्जी वापस आ जाएगी, उनका गढ़ रहा है वो काफी टाइम से। एक्चुअली मैंने भविष्यवाणी के साथ ये भी कहा था कि ममता बनर्जी को हराना आसान नहीं होगा, बीजेपी को काफी स्ट्रगल करना पड़ेगा, पर बीजेपी क्लीन स्वीप कर जाएगी। जी, तो वही हुआ। तो मैम आज के पॉडकास्ट में ना ऐसी भविष्यवाणी जानी जो सटीक होने वाली है, आने वाले 6 महीने में क्या होने वाला है हमारे साथ, देश दुनिया के साथ में। मैम 27 जुलाई को शनि वक्री हो रहे हैं मीन राशि के अंदर, बड़ा हल्ला मचा पड़ा, शनि वक्री हो रहे हैं, शनि प्लैनेट हैं। देखिए, एक तो शनि को जो है ना बहुत डर फैला दिया लोगों ने, 7.5 है, ढैया चल रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है। तो शनि देव किसी को डराते नहीं है। सबसे पहले हमें हर ग्रह का क्या स्वभाव है इसको समझ लेना चाहिए।
राइट। शनिदेव आपकी परीक्षा लेते हैं। ओके। शनिदेव ये चाहते हैं कि आप डिसिप्लिन में रहें, आप कर्म प्रधान बने, आप अपने कार्य को एक निरंतरता में करते चलें, ताकि वो फिर आप देखते हैं कि आपने कोई गलत तरीका तो नहीं अपनाया, आप इथिकल रहे, अनइथिकल काम तो आपने नहीं किए, किसी को आपके वजह से किसी का नुकसान तो नहीं हुआ। राइट। जब आप ये सारे संस्कारों का पालन करते हुए अपना कर्म करते रहते हैं तो शनिदेव कभी किसी का बुरा नहीं करते हैं। मैम ये तो शनि जब देते हैं जी। तो वो इतना देते हैं राइट, कि राइट। कोई भी प्लेनेट, दूसरा प्लेनेट नहीं दे सकता। नहीं दे सकता। हम जब लेते हैं तो तो चप्पलें लेते घिसवा हैं देते तब हैं। भी फिर आपको राजा से रंक बना देते हैं। राइट, 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 राइट। तो पर उसके लिए सबसे ज़रूरी ये है कि आप अपने डिसिप्लिन्स फॉलो करें। राइट मैम। आप जो इथिकल रास्ते हैं उनको फॉलो करें। अब आपने पूछा कि शनि 27 जुलाई को 2026 में मीन राशि में वक्री होने जा रहे हैं। राइट मैम। तो सबसे पहले तो वक्री का अर्थ दुनिया क्या समझती है कि शनिदेव उल्टे चलने लगेंगे। जी। तो शनिदेव उल्टे नहीं चलते हैं। कोई भी प्लेनेट वक्री होता है तो इसका मतलब वो उल्टा नहीं चलने लगता है। अर्थ भी घूम रही है, सूर्य स्थिर है और शनि भी घूम रहे हैं। जब शनि बहुत स्लो प्लेनेट है और बहुत दूर है वो, तो अर्थ यहाँ है। अब शनि धीरे 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 जब पास आने लगते हैं तो अर्थ तो जा रही है अपनी। तो शनि क्या फील हो रहा है उनको कि शनि पीछे जा रहे हैं। ओके। अर्थ आगे जा रही है, शनि पीछे जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं, तो हमें लगता है कि शनि वक्री हो गए। ओके। तो जब ये स्पीड्स वापस दूर हो जाती है या मैच हो जाती है, उस समय शनि वापस, ऐसा हमें प्रतीत होता है कि वापस सीधे डायरेक्शन में चलना शुरू हो गए। ओके। है ना। तो शनि कभी भी उल्टे नहीं चलते। वक्री का मतलब है कि हमें प्रतीत होता है कि वो उल्टे चल रहे हैं। मैम पर शनि वक्री जो होते हैं, जो कहेंगे ना शनि रेट्रोगेट कहते हैं, ये कैसे रिजल्ट देते हैं? ये देखिए, शनि वक्री होते तब रिजल्ट्स क्या होता है, अच्छे होंगे, बुरे होंगे? अनप्रिडिक्टेबल रिजल्ट्स होते हैं। अब प्रिडिक्ट नहीं कर सकते किसी भी चीज़ को कि शनि अच्छा करेंगे बुरा करेंगे। तो ये हर शनि का अगर हम केस लें तो जो मैंने आपको सबसे पहले समझाने की कोशिश तो करी, बेसिकली हम ये कहेंगे मैम कि शनि अगर हमारा अच्छा है तो अच्छे रिजल्ट देगा, बुरा है तो बुरे रिजल्ट देगा। हाँ। अगर वक्री है तो दोनों रिजल्ट दे सकता है, अनप्रेडिक्टेबल अनप्रिडिक्टेबल, है ना, बुरा भी कर सकता है अच्छा भी कर सकता है। अच्छा कर सकता है। राइट मैम। और शनि हमेशा किसी का दुश्मन नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ आपके कर्मों का हिसाब रखता है। राइट, बिल्कुल बिल्कुल। न्यायाधीश बोलते हैं शनि। हाँ जी, हाँ जी मैम, कि सारे जो भी आपने जो कर्म करे उसका फल देगा, कैसा अच्छा देगा बुरा देगा। और मैम जिनकी 7.5 चल रही है, जो फल बुरे फल पा रहे हैं वही बता पाएंगे कितना बुरा फल देता है। अच्छा नहीं मैम, नहीं, वापस 7.5 के लिए भी मैं यही कहूंगी कि 7.5 में भी सबको प्रॉब्लम नहीं होती है। आपने 7.5 के पहले 2.5 साल 2.5 साल 2.5 साल 7.5 साल, आपने 2.5 साल में जो पहला 2.5 साल था आपने कैसे कर्म किए? जी जी जी। आपने क्या उस समय इथिकल रहे? आपने जो बिलो जो लोअर लोग होते हैं, लो क्लास होता है एक्चुअली, जी जो मजदूर वर्ग होता है, आपने उसकी मदद करी, उन लोगों को कष्ट तो नहीं पहुंचाया। जी जी जी। तो इस तरह के लोगों की आपने सहायता करी। तो मैम जानते हैं फिर आने वाले 6 महीने कैसे होने वाले हैं, देश पे क्या इफेक्ट, मतलब लोगों पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। सबसे पहले मैं जानूंगा कि हमारी दिनचर्या हो गई, चलो तो ये किसी की दिनचर्या चेंज नहीं होती है, पर नॉर्मल सोसाइटी पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है इसका मैम? देखिए, शनि जब वक्री होंगे 27 जुलाई से, तो नॉर्मल सोसाइटी को जो पुराने कर्म हैं उनके, वो वापस सामने आएंगे और उनको एक डिसिप्लिनरी तरीके में रहते हैं अगर वो, तो उनको उसके फल मिलेंगे, पर देर से मिलेंगे। तो हम ये नहीं कहते कि नहीं मिलेंगे, लेकिन उथल पुथल तो जरूर कुछ होगी समाज में, क्योंकि शनि वक्री है, न्यायाधीश है, कुछ नए लॉज बन सकते हैं, कुछ जो गलत लॉज हैं वो
कैंसल हो सकते हैं, वो ख़त्म हो सकते हैं, और जो लोअर तबका है उसके लिए कुछ बेनिफिट्स मिल सकते हैं। तो शनि वक्री होंगे तो सबसे पहले वापस वही है मेरा कि लोगों को अपने रास्ते जो हैं, अपने काम करना है, वो काम समय से निपटाएं, उनको अधूरा ना छोड़ें, किसी के ऊपर लूट खसोट जैसी चीज़ें ना करें, और वो सही तरीके में चलें, तो शनि उनको तकलीफ नहीं देंगे। जी 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 लेकिन जी। जो लोग अनइथिकल रहे, जो लोग दूसरों को नुकसान पहुंचाने की नीयत से कुछ करते रहे, तो शनि उनका हिसाब जरूर करेंगे। ओके तो मैम। ये एक उथल पुथल होगी, लेकिन हर ग्रह यही कहता है कि आप उसके अनुसार आचरण करें तो आपका कभी बुरा नहीं होगा। राइट मैम। मैम अभी आपने कहा था शनि जितना पैसे देता है उतना कोई भी नहीं दे पाता, तो मैम कोई ऐसा उपाय है कि जिसको हम एक बार करें, एटलीस्ट एक बार करें, और जिनकी 7.5 चल रही है, ढैया चल रही है, जो शनि का महादशा चल रही है, अंतर्दशा चल रही है, उनको फल अच्छे दे। देखो एथिक से चलना है, कर्म अच्छे करना है, वो तो प्राइमरी है। उसके अलावा कहते हैं ना कि अगर ब्रेड के ऊपर बटन लग जाए तो क्या मजा ही चीज़ है। तो कोई ऐसा उपाय बताएं शनि का मैम जिसे हम कर लें और पैसा आए और भर के पैसा आए। देखिए अंकित जी, जो आपने एक बार का उपाय बोला, उसके लिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी जी। आपको अगर विटामिन की ज़रूरत है, हाँ, तो क्या एक बार विटामिन सारे खा लेंगे आप? नहीं मैम, बिल्कुल नहीं। नहीं खाएंगे हाँ ना। जी। रोज का जो डोज है वह लेते रहेंगे। जी। 6 महीने लेना है तो 6 महीने लेंगे, या कैल्शियम है तो आदमी ने 3 महीने लिया, फिर रुक गए, फिर 3 महीने लिया। एक बार में तो पूरा कैल्शियम नहीं खा लेता है वो। तो जो एक बार का उपाय की आप बात कर रहे हैं ना, कभी भी एक बार के उपाय से जैसे कैल्शियम 3 महीने खाया, फिर आगे के 3 या 6 महीने उसने आपको हेल्प करी, तो उसी तरीके से किसी भी प्लेनेट का उपाय एक बार करने से कुछ नहीं होता है। तो मैम पर बात तो ये आती है ना कि अगर आपकी गाड़ी की टंकी खाली हो गई है, एक बार तो टंकी फुल करा सकते हैं ना, तो कम से कम वो चलेगी ना 500 किलोमीटर। हाँ, तो ऐसा तो उपाय बताया ना कि एक बार हम करें तो एटलीस्ट 2-3 महीने के लिए तो कुछ चीज़ें अच्छी हो जाए मैम। बिल्कुल। चलिए अंकित जी, एक बहुत ही छोटा सा उपाय देती हूँ, 10 रुपए का उपाय। तो 10 रुपए का उपाय क्या हुआ, आप भी चौंकेंगे जी, कि ऐसा बिल्कुल। क्या उपाय है। तो 10 रुपए के नमकीन का एक पैकेट खरीदिए, और कोई भी लेबर क्लास आपको दिखे उसे शनिवार के दिन खिला दीजिए। हफ्ते में एक ही दिन करना है, वो भी खुश, आपके शनिदेव भी खुश। आपने कर लिया तो देखिए शनिदेव कैसे आपके दिन पलट देते हैं। चलिए मैम, बहुत सिंपल उपाय बता दिया। मैम चलिए अब बात कर लेते हैं आने वाली 12 राशियों के ऊपर कि उनके आने वाले 6 महीने कैसे जाने वाले हैं। हम बात करेंगे अगस्त से लेके दिसंबर तक के लिए। बिल्कुल ठीक है मैम, नेक्स्ट शुरू करते हैं मैम कि कैसे ठीक जाने है। वाला है। बात ठीक करेंगे इसमें हम पैसों को लेके, हेल्थ को लेके, और एक छोटा सा उपाय है मैम। जी। ठीक। मेष राशि में जो शनि है इस वक्त वो 12वें घर में है, और 12वें घर की जो राशि है वो मीन है, और मीन होती है आइसोलेशन, स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, और एक वो समुद्र है। ठीक है, इस चीज़ की राशि है। तो मेष राशि वालों को हमेशा फॉरेन कनेक्शन से उनका जो फॉरेन कनेक्शन उनका हो सकता है, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, ऐसा कोई बिजनेस या एमएनसी में काम करना, कुछ इस तरह की बातें उनके साथ हो सकती है। और हेल्थ और स्लीप पे उन्हें ध्यान देना है, क्योंकि 12वें घर हमारा बेडरूम भी होता है, और हिडन एनिमीज जितने भी होते हैं, क्योंकि 12वां घर हिडन एनिमीज भी दिखाता है, तो हिडन एनिमीज से हमको बचना है। ओके। ठीक है, मेष राशि वालों को। और मेष राशि वालों को क्या करना है, जो भी ज़रूरतमंद व्यक्ति होता है उसे काला उड़द वो हर शनिवार को दान करें। जब तक शनि वक्री है तो उनके ऊपर जो भी मुसीबतें हैं वो आने से बचेगी। चलिए मैम, ठीक है मैम। अब आती है बारी टॉरस राशि की। टॉरस राशि जो है उसमें शनि देव 11वें भाव में बैठे हैं। तो टॉरस राशि वालों को अपना जितना भी फाइनेंशियल अकाउंट है उसे वापस चेक करें। उनको दोस्तों में के साथ सतर्कता बरतनी चाहिए कि दोस्त उनके कुछ एनिमीज़ का काम ना कर जाएं। और लॉन्ग टर्म गेंस जो है वो लिखित रूप में रखें, अपनी एक डायरी मेंटेन करें और उसमें लिखें, नहीं तो पता लगा आप गेन समझ रहे और वहाँ आपको लॉस हो गया।
और उसके लिए आपको फाइनेंशियल प्लानिंग जो है वो वापस, जो पुरानी प्लानिंग भी आपने कोई करी हुई है उसको वापस चेक कर लेना है एक बार। तो टॉरस राशि वालों के लिए यही है। मिथुन राशि वालों के लिए ये गोचर 10th हाउस से होने वाला है। तो 10th हाउस क्या है? आपका प्रोफेशन का हाउस है। तो इस समय बॉस आपको टेस्ट कर सकते हैं, आपको सतर्क रहना होगा, आपको अपने काम समय पे पूरा करने होंगे, आपको अपने पेपर्स सही रखने होंगे और आपको अपना समय की कीमत जाननी होगी और लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट जो भी होते हैं आपके उन पे फोकस देना होगा। तो ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। अब यदि मैं बात करूँ वर्क और फैमिली लाइफ में, आपको बैलेंस बनाना होगा। ओके मैम। है ना? और इसके लिए जो सबसे अच्छा उपाय है वो है आप सूर्य को रोज जल अर्पित करें। ठीक है मैम। अब बात करते हैं कर्क राशि की मैम। कर्क राशि वालों के लिए ये गोचर 9th हाउस से होने वाला है। तो इसमें हायर एजुकेशन की तरफ आप जा सकते हैं, रिलीजियस हो सकते हैं। इसमें आपको अपने माता पिता गुरु का आदर करना होगा। आपको किसी भी बच्चे की पढ़ाई का आप खर्चा उठा सकते हैं। 1 या 2 बच्चों का आप किसी का भी खर्चा उठा सकते हैं। और कैरियर में टीचर, कंसल्टेंट्स, इनके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है ये समय। ओके मैम। अब बात करते हैं हम लियो राशि की। लियो मतलब सिंह। इसमें ये गोचर 8th हाउस में होने वाला है। तो इस वक्त आप एक ट्रांसफॉर्मेशन का समय है। आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना होगा, टाइम टू टाइम हेल्थ चेकअप कराना होगा। हो सकता है सडन कोई बीमारी के लक्षण आपको नजर आए। इस समय आपको टैक्स, इंश्योरेंस वगैरह के वापस पेपर चेक कर लेने होंगे। अपने जितने भी पुराने पेपर्स वगैरह हैं उनको आप एक बार फिर से चेक कर लीजिएगा। और इस वक्त फाइनेंस के लिहाज से अगर मैं कहूँ तो कोई भी हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट ना करें। सिंह राशि वालों के लिए उपाय है कि पीपल के नीचे प्रत्येक शनिवार को तिल के तेल का दीपक लगाएं। ओके मैम। अब बात करते हैं अगली राशि कन्या राशि को लेके मैम। कन्या राशि वालों के लिए ये गोचर 7th हाउस से होने वाला है। तो सबसे पहले अपने पार्टनरशिप या अपने फैमिली मतलब लाइफ पार्टनर, इनके साथ कोई भी पुराना पेपर है या कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आप साइन कर रहे हैं तो आपको बहुत ध्यान से उसे पढ़ लेना है। और अपनी वाइफ की बात, खास करके लाइफ पार्टनर की बात आपको ध्यान से सुननी चाहिए। और अगर मैं हेल्थ कहूँ तो हेल्थ में भी आपको अपने एब्डोमेन के लोअर पार्ट का ध्यान रखना होगा। फाइनेंसेस की अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले कैरियर की बात कर लेती हूँ। इसमें आपके जॉइंट वेंचर्स होने का टाइम है। कोई जॉइंट वेंचर हो सकता है, लेकिन उसका कॉन्ट्रैक्ट आप बहुत ध्यान से साइन करिएगा। और फैमिली लाइफ जो है, खास करके अपनी पत्नी के साथ थोड़ा सा समय बिताइए। परिवार के साथ थोड़ा शांत दिमाग से, शांत मन से थोड़ा समय बिताइए। देखिएगा अच्छा टाइम बीतेगा। और हेल्थ मैंने आपको बता दी है। अब फाइनेंसेस के लिहाज से ये आपके लिए अच्छा हो सकता है। तुला राशि वालों के लिए ये गोचर 6th हाउस से हो रहा है। तो 6th हाउस हमारे डिसिप्लिन का होता है। तो सबसे पहले आप, और शनि देव खुद भी डिसिप्लिन के कारक हैं, तो आपको डिसिप्लिन अपने लाइफ में लाना होगा। ये समय आप कंपटीशन भी जीत सकते हैं। इस समय आप गवर्नमेंट जॉब की अगर तैयारी कर रहे हैं तो वो भी आपकी हो सकती है। कैरियर के लिए ये अच्छा समय रहेगा क्योंकि शनिदेव 6th हाउस के कारक भी। हेल्थ के लिए आपको थोड़ा सतर्क रहना होगा। इस समय आपको हेल्थ की कुछ प्रॉब्लम्स डेफिनेटली आएगी। और उसके लिए सबसे बेस्ट उपाय ये है कि आप रोजाना कम से कम 30 मिनट्स का वॉक करें। और फैमिली लाइफ में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि ये 7वें का 12वां घर है, जो कि शनि यहाँ जाते हैं, तो ये हर चीज़ में आपके फैमिली लाइफ में प्रॉब्लम कर सकते हैं। ओके मैम। बात करते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए ये गोचर 5th हाउस से हो रहा। 5th हाउस हमारे बच्चों का हाउस है, हमारी क्रिएटिविटी का हाउस है, हमारी लव लाइफ का हाउस है। तो आप इससे कनेक्ट करिए। बच्चों के ऊपर आपको ध्यान देना है कि बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। अपनी लव लाइफ को अच्छा बनाइए, वहाँ पर मनमुटाव मत करिए।
और अपनी क्रिएटिविटी को भी अच्छा तरीके से करिए तो उसका भी आपको फल मिलेगा। कैरियर भी आपको क्रिएटिव फील्ड में बनेगा, शनिदेव आपकी सहायता करेंगे। और फाइनेंसेस के लिए मैं कहूँगी कि स्पेक्यूलेशन से बचें। ओके। स्पेक्यूलेशन से बचें, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। इस समय आप किसी बच्चे को बुक्स वगैरह डोनेट करके उसकी सहायता भी कर सकते हैं। ओके मैम, अब बात करते हैं अगली राशि मैम। अब बात कर लेते हैं धनु राशि की। तो धनु राशि के लिए ये गोचर 4th हाउस में होने वाला है, तो आप फैमिली मैटर्स में का ध्यान रखिएगा, माँ के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी कुछ भी ले रहे हैं तो उसे ध्यानपूर्वक लीजिएगा। हो सकता है कैरियर में आपको वर्क फ्रॉम होम करने लगे या आप घर के बिजनेस में ध्यान देने लगे। इसमें आप प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई भी डिसीजन बड़े ध्यान से लीजिएगा। और इसमें आपको अगर मैं एक उपाय देती हूँ तो वो उपाय ये रहेगा कि घर के वेस्ट डायरेक्शन को, जो कि शनि का डायरेक्शन होता है, उसको साफ सुथरा और व्यवस्थित रखें। ओके मैम। अब यदि हम मकर राशि या कैप्रिकॉर्न की बात करें तो ये गोचर उनके 3rd हाउस से होने वाला है। तो आपको सबसे पहले अपने छोटे बहन भाइयों के साथ अपने रिश्ते सुधारने चाहिए। उनके साथ सही तरीके से सोच समझ करके बात करें। और बिजनेस एक्सपांशन की प्लानिंग हो सकती है इस समय आपकी। घर बैठी महिलाएं भी कुछ काम करने की सोच सकती हैं। उनकी भी छोटी छोटी यात्राएं हो सकती है। उनके भाई बहनों के साथ संबंध उनको भी ठीक रखने होंगे जी। और इस सब का एक ही उपाय है कि बोलने से पहले सोच समझ करके बोलें, किसी युवाओं का दिल ना दुखाएं। कुंभ राशि के लिए गोचर उनके 2रे भाव से होने जा रहा है। इस समय आप परिवार का जो पुश्तैनी बिजनेस है इसमें आप शायद आए, उसके ऊपर ध्यान देना चालू करें। इनकम के नए सोर्स भी खुल सकते हैं। अपनी इनकम जितनी भी है उसको प्रॉपरली मैनेज करना सीखें। और कैरियर जो है, आपकी सैलरी है अगर तो वो रीस्ट्रक्चरिंग हो सकती है और आपकी सैलरी में भी हाइक हो सकता है। घर बैठी महिलाओं को भी कर्म प्रधान बनना पड़ेगा और इसमें जो परिवार के प्रति आपकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती है। ओके मैम। तो आपको हर महीने कुछ सेविंग का प्रावधान रख के ही चलना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। उससे क्या होगा कि आपकी जो पैसों का प्रॉब्लम है वो नहीं आएगा। ओके मैम, अब बात करते हैं अगली राशि मीन राशि की मैम। मीन राशि। अब बात करते हैं मीन राशि। ये गोचर तो मीन राशि में ही हो रहा है, तो ये राशि आपके प्रथम भाव में पड़ रही है। या तो इस समय आपकी पर्सनैलिटी में कुछ बदलाव आ सकता है। आप अपनी पर्सनैलिटी में बदलाव देखेंगे, समय की कीमत जानेंगे, कुछ मेडिटेशन वगैरह आप करना स्टार्ट करेंगे। आपका कैरियर में आपको नई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है। रिलेशनशिप में आपको पेशेंस रखने होंगे। ओके। और रिलेशनशिप जो भी है वो मैच्योर होगी। आपकी पर्सनैलिटी भी मैच्योर होगी। आप फिर से अपनी पर्सनैलिटी को चेक करेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको सबसे बड़ा अपनी मेंटल हेल्थ को चेक करते रहना होगा। इसमें आप जब भी एक छोटा सा ही उपाय है, रोज़ 15 मिनट आप मेडिटेशन करें। तो जब मैंने मेंटल हेल्थ का प्रॉब्लम बताया कि वो हो सकती है, तो वो उसमें आपको फ़र्क नज़र आएगा। चलिए मैम, आपने बहुत ईजी बता दी, सारी उपाय सारी राशि के बारे में बता दिया। आपका कोई भी, मैं व्यूअर से कहना चाहूँगा कि आपका कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल क्वेश्चन डालें और मैम उसका बिल्कुल रिप्लाई करेंगी। मैम आप बात कर ले, राशि तो आपने क्लियर कर दिया है, शनि वक्री क्या क्या फल देना ये भी क्लियर कर दिया। अब मैम जैसे कि लास्ट ईयर ना मैम आपने देखा ना कि बाढ़ आई है मैम, लैंडस्लाइड हुए, अब मानसून आ चुका है मैम। बॉम्बे में कह रहे हैं कि हालत ख़राब हो रही है धीरे धीरे, अब मानसून बढ़ते जा रहा है नॉर्थ इंडिया की तरफ मैम। तो मैम इस साल भी क्या कहने वाला है मैम? मानसून लैंडस्लाइड होगी, अर्थक्वेक आएंगे, बाढ़ आएगी, क्या होने वाला है मैम? और जैसे लास्ट ईयर हमने देखा था पंजाब डूब गया था मैम, तो इस साल कोई स्टेट डूबने वाला है मैम? देखिए इस साल भी यही सीन रहेगा। Okay. मैंने है ना प्रिडिक्शन किया था। मैंने जब हमारा विक्रम संवत चेंज होता है गुड़ी पड़वा के दिन, उस दिन भी हमारे देश की कुंडली को चेक करते हुए ये बताया था कि कहीं पे बारिश होगी तो कहीं पे सूखा पड़ेगा, कहीं पे बाढ़ आएगी तो कहीं पे
बिल्कुल पानी नहीं होगा, कहीं बहुत तेज गर्मी होगी तो कहीं गर्मी नहीं होगी। ओके। तो इस बार मैं गुड़गांव में रहती हूँ, मैं गुड़गांव का आपको बताती हूँ। यहाँ पर यही रहा, पूरी गर्मियों में कभी भी बारिश होती रही, कभी भी तेज गर्मी पड़ती रही। तो इस साल भी इसी तरह का आपको देखने को मिलेगा। मैम जैसे लास्ट ईयर ना मैम पंजाब डूब गया था, तो इस साल लग रहा है कोई स्टेट डूब सकता है दोबारा से? हाँ बिल्कुल हो सकता है। ठीक है मैम। अब बात करते हैं अर्थक्वेक की मैम। अभी वेनेजुला में अर्थक्वेक आया, बहुत बुरी हालत हुई है, और मॉनसून में तो अर्थक्वेक आते ही आते हैं। तो क्या इस साल आप देख पा रहे हैं कहीं अर्थक्वेक इंडिया के अंदर आसपास कहीं जगह पे मैम? इंडिया में तो अभी भी अर्थक्वेक आया ही था एक पिछले उसमें, और आ सकते हैं फिर से। ओके मैम। तो आप कह बिल्कुल रहे हैं आ कि सकते बारिश बहुत लाइक कि कहूँगा कि वेदर का जो है अनप्रेडिक्टेबल अनप्रेडिक्टेबल बारिश रहेगा। होगी, हाँ जी। कहीं पे बहुत ज़्यादा, जैसे लास्ट ईयर आपने पंजाब डूबने की बात करी, इसी तरीके से इस साल भी हमको देखने को मिलेगा। ओके मैम। अब बात करते हैं मैम, जैसे लास्ट ईयर इंडिया पाकिस्तान की वॉर हुई, पहलगाम अटैक हुआ, लाइक कहेंगे कि मैन मेड डिजास्टर्स हुए, तो इस साल आपको देखने को मिल रहा है कि इंडिया पाकिस्तान फिर से आमने सामने होंगे इस साल, या कोई और देश के अंदर जो ये उथल पुथल मचाने वाला है मैम? नहीं, इंडिया पाकिस्तान तो अभी आमने सामने नहीं होंगे। ओके। कोई टेररिस्ट अटैक मैम? टेररिस्ट अटैक तो थोड़ा सा कुछ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ओके। और एक हिडन एनिमीज, जो मैं हिडन एनिमीज की बात कर रही हूँ ना, वो कहीं ना कहीं हिडन एनिमीज देश को नुकसान पहुंचाने का काम जरूर करें। लाइक हिडन एनिमीज मतलब नक्सली अंदर के ही लोग, या फिर हिडन एनिमीज तो यही बोलेंगे मैम कि पाकिस्तान हम जानते हैं बाहर के लोग हिडन कर रहे हैं। एनिमीज जैसे अभी आपने देखा था पिछले साल लाल किले के पास में जैसे ब्लास्ट हुआ था, वो हिडन एनिमीज थे। तो उसी तरह के कुछ एनिमीज हमको देखने को मिल सकते हैं, जो जरूरी नहीं है कि टेररिस्ट अटैक की हो, पर वो दूसरे तरह के एनिमीज होंगे जो देश में उथल पुथल जरूर मचाएंगे। चलिए मैम, बात कर लेते हैं इंडियन पॉलिटिक्स के ऊपर मैम। महंगाई चरम सीमा पे है, इथेनॉल का बोझ और आ गया हमारे ऊपर मैम, स्टॉक मार्केट संभल नहीं रही है, गोल्ड 1.5 लाख पार हो चुका है, नए नए फ्लाईओवर टूट रहे हैं मैम। क्या कहता है आने वाले 6 महीने हमारे मोदी जी के लिए कि बीजेपी जवाब देगी या नहीं देगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी या नहीं होगी मैम, कि ऐसे चलता रहेगा मैम, हम कोसते रहेंगे बस बैठ के कि यार ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, और गवर्नमेंट अपना काम कर रही है इसके अंदर बस? देखिए अंकित, अब मैं यहाँ पे ना बिल्कुल बायस्ड नहीं हूँ, मैं देश के और देख कर के कुछ कहना चाहती हूँ। एक तो मोदी जी कहीं नहीं जा रहे, ओके, ठीक है, और रही बात विपक्ष की, तो विपक्ष तो खत्म है जी। मैंने पहले भी जैसे प्रेडिक्शन किया था कि बीजेपी आएगी, ममता दीदी जाएंगी, राइट मैम। तो इस वक्त भी यही है, विपक्ष अपना डांस करता रहेगा, मोदी जी अपना काम करते रहेंगे। मोदी जी कब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, क्या आपका कुछ देखा आपने? प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह वो नहीं करेंगे, क्योंकि अच्छा। उसका कोई मतलब नहीं होता। मैम प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब क्यों नहीं होता मैम? मैम क्वेश्चन पूछना जनता का हक है ना मैम। फ्लाईओवर टूट गया, लोग मर गए, ब्लास्ट हो गया, अभी अपना ब्लास्ट हुआ, आपने पकड़े गए लोग, नहीं हुआ, तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना। देखिए सरकार अपना काम कर रही है अंकित, हम इस विषय को ज्यादा ना खींचे तो अच्छा रहे। तो और चलिए बात करते हैं महंगाई की मैम। महंगाई क्या होगा मैम? महंगाई, गवर्नमेंट महंगाई को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करेगी मैम? हाँ, पूरी कोशिश करेगी, और महंगाई कंट्रोल में ही रहेगी। ओके, चलिए ठीक है, महंगाई कंट्रोल में रहेगी, कोशिश करते हैं। और मैं कहूँगा कि हम ये एक्सपेक्ट करेंगे महंगाई कंट्रोल में रहे मैम। मैम इथेनॉल आ गया मैम, पहले इथेनॉल E15 आया, E20 आया फ्यूल के अंदर, इसका फीचर क्या कहता है मैम? इथेनॉल का ही फ्यूचर है, और इंजन्स जो हैं वो मॉडिफाइड कर लिए जाएंगे, और आप देखेंगे कि जल्दी ही अच्छे इंजन्स रिसर्च, क्योंकि शनिदेव जो है वो मशीनरी के भी कारक हैं, तो वो अच्छा रिसर्च देंगे जिसमें अच्छे मॉडिफाइड इंजन्स आपको देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो मैं आपके इथेनॉल, तो आप कह रहे हैं कि इथेनॉल का आने वाला टाइम बढ़िया चलने वाला है? बिल्कुल, जो भी उसमें मॉडिफिकेशन की जरूरत है, शनिदेव तेल के भी कारक है और शनिदेव मशीन के भी कारक है, तो वो दोनों ही काम करवा के जाएंगे। चलिए मैम, आपने मोदी जी की बात कर दी, मोदी जी कहीं नहीं जा रहे। बात करते हैं मैम, एक चेहरा है हमारे योगी आदित्यनाथ जी, अगले साल इलेक्शन है मैम, तो क्या कहते हैं आपकी प्रेडिक्शन मैम? मेरी प्रेडिक्शन ये है कि योगी आदित्यनाथ जी को थोड़ा स्ट्रगल होगा, लेकिन वही जीतेगी वही मैम, बीजेपी? स्ट्रगल होगा उनको। आपने इनकी कुंडली देखी थी मैम? नहीं, मैंने प्रश्न कुंडली देखी थी। अच्छा,
तो कैसा रहा, उसके अंदर क्या लिखा है? हाँ, यही है कि थोड़ा स्ट्रगल होगा, हम्म, क्योंकि ये जो अभी नए मुद्दे राम मंदिर वगैरह ये जो विपक्ष ने करवाए हैं या छेड़े हैं यूँ कहना चाहिए, तो योगी जी उनसे जीत लेंगे। वो सारे जितने भी जिन्होंने भी गलत काम किए हैं उनको उनकी सज़ा दिलवाएंगे, क्योंकि शनि जो हैं वो न्यायाधीश हैं, तो वो उनको उनकी सज़ा दिलवाएंगे और योगी जी जीत लेंगे। मैम अब बात करते हैं गोल्ड की। हाँ देखते देखते 50,000 से 2.25 लाख पहुंच गया, अब फिर 1.5 लाख पे आया है। गोल्ड का हाँ। फीचर क्या है मैम? क्या कहते हैं कि न्यूज़ चैनल तो कहते हैं 1 लाख से भी कम जाने वाला है, 60,000 चले जाएगा। कई लोग कहते हैं कि 2 लाख पार हो, कोई कहते हैं 5 लाख पार होगा। गोल्ड का फीचर क्या है आने वाले 6 महीने में? गोल्ड मार्केट के बारे में आप पूछ रहे हैं, तो मुझे नहीं पता कि न्यूज़ चैनल्स क्या कह रहे हैं। मेरी अपनी ये प्रेडिक्शन है कि गोल्ड मार्केट इस वक्त थोड़ा स्थिर हो जाएगा, ओके। क्योंकि जब गुरु आए थे थर्ड राशि और फोर्थ राशि में और अतिचारी हो रहे थे, उस वक्त भी मैंने गुड़ी पड़वा की उसमें प्रेडिक्शन दिया था कि गोल्ड मार्केट बढ़ेगा, और गोल्ड मार्केट बढ़ा। ओके, अब आप तो कह रहे हैं कि स्टेबल हो जाएगा। स्टेबल हो जाएगा। और मैम पर आने वाला वक्त ना, दिवाली आ रही है, शादी का मौसम आ रहा है, हर साल गोल्ड इस वक्त बढ़ता है, तो आप कह रहे हैं स्टेबल रहेगा? हाँ, स्टेबल रहेगा। मैम पर गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इस वक्त? देखिए, गोल्ड में अभी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आगे पछताएंगे, ओके। है ना। अभी मत करिए गोल्ड में इन्वेस्टमेंट, थोड़ा सा वेट एंड वॉच। जहाँ तक मुझे लगता है गोल्ड के रेट थोड़े डाउन जाएंगे, डाउन जाएंगे? थोड़े से। चलिए मैम, बड़ी अच्छी बात है, बहुत वेट कर रहा हूँ मैं तो, डाउन कब जाएंगे। देखते देखते 50,000 1.5 लाख पहुंच गया। बिल्कुल। अब बात करते हैं मैम एआई की। एआई तो मैम दुनिया के अंदर क्या क्या चीजें चल रही है, हम तो कुत्ते नचवा रहे हैं एआई पे फेसबुक के ऊपर। एआई का फीचर इंडिया में क्या कहता है? कहता है कि लोग कह रहे हैं कि नौकरियां छिनने वाली है, एआई लोगों को रिप्लेस कर देगा। एआई का फीचर नहीं, क्या है? एआई कभी भी किसी को रिप्लेस नहीं कर सकता। ओके। हाँ, ये हो सकता है कि जो स्किल्ड पर्सन है, मैं शनि देव के गोचर को ध्यान में रख के बता रही हूँ आपको, जो आदमी स्किल्ड है, स्किल्ड लोगों की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, क्योंकि शनि देव स्किल के भी कारक हैं। तो स्किल्ड लोगों की आवश्यकता बढ़ेगी, वो आगे बढ़ेंगे। और जो एआई है, एआई को जब तक आप कमांड्स नहीं दो, आप उससे कुछ पूछो नहीं तरीके से, तो एआई खुद से कुछ नहीं कर सकता। तो मतलब फीचर एआई का है, हाँ, पर तो लोगों को एआई रिप्लेस नहीं सीखना करेगा। जरूरी है, क्योंकि एआई इज अ हेल्पिंग टूल, रिप्लेसिंग टूल नहीं है वो। आपको रिप्लेस नहीं करेगी, आपको सीखना होगा और उसकी मदद लेनी होगी। चलिए मैम, बहुत अच्छा पॉडकास्ट रहा, आपने सारी चीज़ें क्लियर कर दी, पॉलिटिक्स भी क्लियर कर दी, आपने सारी राशियां बता दी, शनि से डरना चाहिए, शनि का वक्री होना कितना अच्छा है या कितना बुरा है, सब चीज़ क्लियर कर दी। अब बात करते हैं मैम यंत्र की, जो आपकी स्पेशलिटी है मैम। मैम किस किस प्रकार के यंत्र होते हैं और उनका क्या पावर होती है मैम? अंकित, आपने तो यंत्र की बात छेड़ के मेरे दिल के बहुत करीब है यंत्र। राइट मैम। क्योंकि मैंने यंत्रों की पावर देखी है जी। और यंत्र किसी ऑस्पिशियस डे है, जैसे गुरु पुष्य हुआ, किस चीज़ के लिए आप बना रहे, उस तरह का दिन उसके लिए चूज़ किया जाता है। फिर मंत्र साधना की जाती है। फिर अगर आपको किसी हिडन एनिमी से आपको डर है तो फिर उसको अलग कलम से लिखा जाता है। और अगर आपको प्रॉपर्टी लेनी है, वेल्थ जनरेशन है, तो अनार की कलम लेते हैं उसके लिए, केसर की स्याही बनाते हैं। और उस सब से फिर प्रॉपर स्थान का चयन होता है, प्रॉपर वस्त्र धारण किए जाते हैं और फिर बैठ कर के यंत्र बनाया जाता है। तो मैम जैसे कि अभी आपने कहा यंत्र हिडन एनिमीज हो गए या वेल्थ जनरेशन के लिए, तो मैम और किस किस प्रकार के यंत्र होते हैं और इनका मैं कहूँगा कि कितनी जल्दी इफेक्ट दिखने लगता है मैम? अंकित, यंत्र 20 यंत्र, 20 यंत्र अपने आप में लगभग 100 प्रकार के होते हैं। धन यंत्र, स्वास्थ्य के लिए यंत्र, मतलब बीमारियों से दूर, बेटी की शादी नहीं हो रही तो यंत्र, प्रमोशन नहीं मिल रहा तो आप यंत्रों का सहारा ले सकते हैं, बेटे की शादी नहीं हो रही, घर में क्लेश है तो यंत्र ले सकते हैं आप। गद्दी यंत्र होता है। गद्दी यंत्र? हाँ। ये किस चीज़ की है? हाँ, गद्दी यंत्र क्या होता है, जैसे आप अपनी चेयर पे बैठे हैं, ठीक है,
उस चेयर की गद्दी में हम यंत्र बना देते हैं और उस पे बैठ के आप जो भी निर्णय लेंगे वो सब सही होने लगेंगे। ओके। मतलब आप गलत निर्णय लेंगे ही नहीं। तो गद्दी यंत्र होता है, उस पे आप बैठ कर के बिजनेस रिलेटेड जो भी आप फैसले लेंगे वो आपके फैसले सही होने लगेंगे। चलिए, तो मैं बहुत बढ़िया बात मतलब बताइए। आपको वो मेंटली इतना स्ट्रांग बना देगा कि आप गलत फैसले लेने से बचने लगेंगे। अब मैम किसी को फॉरेन कंट्री जाना है, इसके लिए भी यंत्र होता है? बिल्कुल होता है। और मैम किसी के बच्चे नहीं हो रहे, उसके लिए भी यंत्र होता है। कोई बहुत बीमार है, उसके लिए भी यंत्र होता है। प्रॉपर हम कोई लेडी ने गर्भ धारण किया है पर उसको गर्भ बार बार गिर जाता है उसका, उसके लिए भी हम यंत्र बना के देते और हैं। मैम क्या एक मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास इसको अफोर्ड कर सकता है मैम? देखिए, अफोर्ड तो वो कर सकते हैं, क्योंकि अगर सपोज आप बहुत परेशानी में हैं, ठीक है, और आप बहुत परेशानी में हैं तो वो एक यंत्र जरूर उनके लिए कॉस्ट हो सकती है बहुत बड़ी, लेकिन वो यंत्र के जो इफ़ेक्ट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। मैम वही हमने कहा कि एक लोअर मिडिल क्लास, एक या मिडिल क्लास अफोर्ड कर सकते हैं उसको, कर सकता है। आसानी से कर सकते हैं। जो लाइक जो उनकी सेविंग होती है महीने की, उसको यूज करके हम यंत्र मंगा हाँ, सकते हैं। देखिए क्या होता है अंकित, एक चीज़ आप समझ लीजिए कि अगर आज मेरी इनकम 100 रुपया है, राइट मैम। ठीक है, पर यदि मैं कोई उपाय लेती हूँ और उसे दिल से करती हूँ, कोई यंत्र लेती हूँ उसका उपयोग दिल से करती हूँ, बीसा यंत्र होता है हमारा, शक्ति यंत्र होता है, अलग 9 ग्रह हैं, 9 ग्रहों के यंत्र होते हैं। आपका कोई ग्रह ठीक नहीं है तो आप उसके लिए यंत्र ले सकते हैं। वास्तु दोष के लिए यंत्र होता है। आप घर में बहुत ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं कर सकते तो एक यंत्र लगाइए। साथ में मंत्रों का घर में मंत्र के लिए टेप वगैरह लगा देते हैं ना, उच्चारण होता रहता राइट है, मैम। वो करिए। उससे आप देखिएगा घर के क्लेश दूर किए हैं मैंने यंत्रों से। चलिए जी, बहुत घर में आपने वो यंत्र लगा दिया, जी जी। रोज आते जाते सब उस यंत्र को नमस्कार करके हुए जाते हैं, तो धीरे धीरे उनके घर में एक पॉजिटिविटी आने लग गई। ओके। और उन्होंने खुद ने मुझे ये चलो छोड़ो। एक्नॉलेज किया उन्होंने कि हमारे घर में जो हर हफ्ते या हर दिन लड़ाई होती थी, अब वो महीने में कभी एक आधी बार होती, तो भाई इतना तो किसी के भी घर में हो सकता है। चलिए, मैं मतलब मैं कहूँगा हर चीज के लिए यंत्र है। और सबसे हर अच्छी चीज बात के लिए ये आपने यंत्र कहा कि एक पर- लोअर क्लास भी उसको अफोर्ड कर सकता इवन है। प्रमोशन के लिए यंत्र है, नौकरी नहीं मिल रही उसके लिए यंत्र है। चलिए, तो बहुत बढ़िया बात है। तो मैं अपने व्यूअर से कहूँगा कि मैम का कॉन्टैक्ट नंबर नीचे स्क्रीन पे आ रहा है, आप प्लीज़ उन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको यंत्र बनाना है, प्रमोशन है, चाहिए पैसा चाहिए, बच्चे नहीं हो रहे, दुकान नहीं चल रही है, प्रॉपर्टी बिकवानी, मतलब हर चीज़ का उपाय हर है। चीज का उपाय। चलिए जी मैम, बहुत अच्छा पॉडकास्ट रहा आपका। बस सबसे जो बड़ी बात होती है, इसको विश्वास से करना राइट पड़ता है। मैम। कोई भी चीज आप भगवान का नाम भी विश्वास से नहीं लोगे तो कोई मतलब नहीं। मैम डेडिकेशन तो फर्स्ट मस्ट होती है ना, चाहे वो पढ़ाई करनी हो, चाहे वो कुछ बिल्कुल। सीखना हो, तो भगवान का नाम लेना हो, है ना मैम। चलिए मैम, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा पॉडकास्ट रहा हमारा। और अपने व्यूअर से कहूँगा कि प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस लिखें, हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में जरूर क्वेश्चंस पूछेंगे वाले जो आप जानना चाहते हैं। थैंक यू सो मच मैम, नमस्ते मैम। थैंक यू।